अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में और अपने फेसबुक पेज 4 न्यूज़ ऑनलाइन में और अपनी वेबसाइट www.4newsonline.com में खुशामदीद कहते हैं। आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको एक बड़ी पेशरफ्त से आगाह कर रहा हूं और वो पेशरफ्त हुई है ज़हरा काज़मी केस में और काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी वक्त के बाद ये पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता कई वीडियोज़ में आप बिल्कुल मायूस भी हुए होंगे और आपने देखा भी होगा कि कैसे केसेस में डिले पे डिले हो रहा है, कैसे तारीख पे तारीखें दी जा रही हैं, कैसे मेहदी काज़मी जो है और उनकी अहलिया अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हुआ ये कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ फैमिली कोर्ट कराची में 2 केसेस लगे हुए थे। एक जैक्टिटेशन तनसीख निकाह केस और दूसरा था परमानेंट कस्टडी का। ये दोनों केसेस जो हैं मेहदी काज़मी की जानिब से दायर की गई हैं। जैक्टिटेशन तनसीख के निकाह केस में हुआ ये कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लाहौर से आने थे, इसलिए वो आ नहीं सके थे, इसलिए जिब्रान नासिर जो कि मेहदी काज़मी के वकील हैं और उन्होंने अदालत से वक्त मांग लिया ताकि वो डॉक्यूमेंट्स और तमाम तर दस्तावेज़ात आ सकें। दूसरी जानब हुआ ये कि जो कस्टडी केस था उसमें गुज़िश्ता समात पर हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था, अपडेट दिया था कि अदालत ने साइड क्लोज़ कर दी थी मुल्ज़िम की कि अब मुल्ज़िम जो है मेहदी काज़मी के बयानात पर जरा नहीं कर सकता। और वो क्यों साइड क्लोज़ की थी, क्योंकि मुल्ज़िम हमेशा अदालतों में आता और तारीख पे तारीख लेकर जाता और कभी उन्होंने मेहदी काज़मी के बयानात पर जरा मुकम्मल नहीं की, उनके वकील ने जरा मुकम्मल नहीं की थी। और इसमें तकरीबन कोई कई डेट्स हो चुकी थी, कई समातें हो चुकी थी, कई जो है तारीखें हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बयानात पर जरा मुकम्मल नहीं हो सका। इसलिए अदालत ने जो है वो साइट क्लोज़ कर दी थी और अदालत ने अपने रिटन ऑर्डर में बाकायदा ये लिखा था कि किस तरह शुरू कब हुआ और फिर पहली तारीख कब मांगी गई, दूसरी तारीख कब मांगी गई, तीसरी तारीख कब मांगी गई और जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन फिर मुल्ज़िम की जानिब से तारीख मांगी गई। अदालत ने 12 उनको लास्ट चांस दिया, लेकिन उन्होंने चांस को अवेल नहीं किया था। जब साइट क्लोज़ हुई तो एक मरतबा फिर मुल्ज़िम ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत से इस्तदा की कि हमें जो है सुना जाए और हमारी साइट जो है रीओपन किया जाए। इस पर भी आर्गूमेंट्स हुए। बिल आखिर अदालत ने उस मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाते हुए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और मुल्ज़िम की जानिब से यानी मुल्ज़िम का जो साइड है वो क्लोज़ ही रहेगा। मुल्ज़िम अब मज़ीद मेहदी काज़मी के बयानात पर जरह नहीं कर सकेगा, मेहदी काज़मी के परमानेंट कस्टडी वाली दरख्वास्त में जरह नहीं कर सकेगा। अब थोड़ा जरह क्या होता है या क्रॉस बयान क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अब जिस तरह मेहदी काज़मी ने दरख्वास्त दायर की और मेहदी काज़मी ने जो अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया उस पर अब होगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है कि मुल्ज़िम के वकील उस पर क्रॉस करेगा, उनसे सवालात करेगा, फिर मेहदी काज़मी उन सवालात पर जवाब देगा और ये क्रॉस जो होता है वो तकरीबन बहुत सारे पेजेस होते हैं, लिखे होते हैं वकील के पास, वो पढ़ता है और उस पर जो है मुद्दई को या दरख्वास्तदार को जवाब देने पड़ते हैं और यही वो मरहला होता है जहाँ पर मुद्दई या दरख्वास्तदार को कंफ्यूज भी किया जाता है और उनकी छोटी छोटी पॉइंट्स जो है पकड़ी जाती हैं कि जी दरख्वास्तदार ने इस जगह तो यही कहा लेकिन अब यहाँ ये कह रहा है, तो वो छोटी पॉइंट्स जो हैं वो मुल्ज़िम की बरियत का या मुल्ज़िम को फ़ायदा देने में बड़ा एक जो है वो यूँ समझे पॉइंट्स साबित होते हैं। लेकिन इसमें अब ये है कि मुल्ज़िम का जो साइड है वो क्लोज़ हो गया और ये मेहदी काज़मी के सब्र का फल है। इसमें हमने देखा है कि ये केसेस जो हैं वो लंबी तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। अगर ट्रायल कोर्ट की बात की जाए तो अब उसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो जनवरी को है और ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं अब इसकी भी जो है 11 जनवरी 2024 को है। ना ताहाल ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की है, ना ताहाल ट्रायल कोर्ट ने जो मफरूर मुल्ज़मान उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं, ना उनकी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त हुई हैं, ना उनकी इश्तारी करार देने से मुतल्लिक़ कार्रवाई शुरू हुई है। और जो मुल्ज़िम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि मुझे इस जज पे एतमाद नहीं है, मुझे इस कोर्ट पे एतमाद नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, केस ट्रांसफ़र किया जाए, उस पर भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो रही है। और 2022 का ये मामला है, 2023 भी ख़त्म होने वाला है, 2024 अब आने वाला है, लेकिन मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी जिनकी बेटी मुबैना तौर पर अगवा हुई है, जिनकी बेटी उनसे दूर हुई है, जिनकी बेटी पर जुल्म तशद्दुद हुआ है, ज़हनी टॉर्चर हुआ है, वो बेचारे अदालतों के धक्के खा रहे हैं। और हम अपनी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरह मेहदी काज़मी साहब भी आते हैं अपनी मिसेस के हमरा, अपनी अहलिया के हमरा, तो वो तमाम तर मनाज़र देख सकते हैं। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि चलें जो मेहदी काज़मी के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई वो तो अपनी जगह, लेकिन खुशी की बात ये है कि अब बच्ची जो है ज़हरा काज़मी है वो अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई। जो उनकी पहली ज़िंदगी थी, जो इस इंसिडेंट से पहली वाली ज़िंदगी थी उसमें अब वापस आ गई। वो अपनी फैमिली के हमरा खुश है, अपने वालिदैन के हमरा खुश है, अपनी छोटी बहनों के हमरा वो खुश है। तो होप फॉर बेटर
और हमें भी उम्मीद है कि ये केस का फ़ैसला जल्द से जल्द हो। अब थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे केसेस में कितने तवील तारीखें मिलती हैं, कितने ताख़ीर हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो हम सल्यूट करेंगे और क्रेडिट देंगे मेहदी काज़मी को कि ये मुस्तकिल मिजाजी और अपने साबित कदमी की वजह से खड़े हैं, वरना ऐसे बहुत से हमने मुद्दे ही देखे हैं जो हक़ पर भी होते हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन वो बीच में बेचारे विथड्रॉ करते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। तो लेट्स होप कि अब आने वाली तारीखों में या 2024 मेहदी काज़मी के लिए अच्छा साबित हो, बच्ची के लिए अच्छा साबित हो और केस का फ़ैसला जल्द से जल्द हो सके।